आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम, सेविंग्स की प्लानिंग्स, लेकिन फिर भी लगता है जैसे पैसा घर में टिकता ही नहीं। घर का बजट टाइट रहता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कभी ख़त्म नहीं होता। आज हम बात करेंगे 40 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके घर में गुर्बत ला सकती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिनका आपको पता भी नहीं चलता। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको सरप्राइज़ करेंगी। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बेसिकली ये ईद का व्लॉग्स है और आफ्टर आई थिंक 12 डेज़ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्लिप्स पहले के भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि ईद पे एक भी क्लिप नहीं बना पाई, या कह लें कि माइंड में नहीं रहा, या बिज़ी रही, या क्या कह सकती हूँ। फ़र्स्ट डे ईद पे अपने अबू जी की तरफ गई थी, वहाँ पर कुर्बानी थी और सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े किए, बड़े खाबे शब्बे भी किए, लेकिन वीडियो नहीं बना सकी। बड़ा अफसोस हुआ बाद में। फ़िलहाल तो ये चांद रात की वीडियो है आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, जिस पे मैं और मेरा छोटा बेटा घर पे थे। हमने मशीन लगा के कपड़े शपड़े धोए, दाल चावल बनाए और साथ मिल के खाए। और यकीन करें, ये दाल चावल उस दिन मैं फ्रिज में रख दिए, क्योंकि ईद पे फिर हम लोग चले गए, दूसरे दिन भी चले गए, तो फिर तीसरे दिन हमने ये दाल चावल खाए और बच्चों ने बड़े इंजॉय किया, तंग आ गए थे गोश्त खा खा के। तो आपके साथ जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलते हैं जी। गलत फाइनेंशियल आदतें। कुछ 10 ऐसी गलत फाइनेंशियल आदतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ गलत फाइनेंशियल आदतों की। नंबर 1, फ़जूल ख़र्ची। हर न्यू चीज़ लेना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर जो भी चीज़ आई है मार्केट में या जो भी चीज़ इन है वो आप लेने जाएं। अगर आपको ज़रूरत है तो ही लें। नंबर 2, इम्पल्स शॉपिंग। बस ये चीज़ अच्छी लग रही थी तो ले ली बिला वजह। नंबर 3, सेल्स का धोखा। 50% ऑफ का मतलब 50% बचाना नहीं। जब चीज़ चाहिए ही नहीं थी तो क्या फ़ायदा लेने का। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़। ईएमआई का भूत सिर्फ सुकून नहीं, कर्ज भी लाता है। क्रेडिट कार्ड से पता ही नहीं चलता हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो हाथों से नहीं जाते और उसकी उतनी तकलीफ़ नहीं होती। नंबर 5, सेविंग्स की आदत ना होना। जो कमाया सब उड़ा दिया। नंबर 6, बजट ना बनाना। प्लानिंग के बिना पैसा हवा में उड़ता है। नंबर 7, मल्टीपल लोन्स लेना। हर वक्त किसी ना किसी से कर्ज का बोझ, हर वक्त किसी ना किसी से पैसे लेना। और अगर आपको ऐसी आदत है तो ये ज़रूर तंगी लाता है। नंबर 8, इंश्योरेंस ना लेना। एक मेडिकल इमरजेंसी और सारी सेविंग्स ख़त्म। नंबर 9, ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क ना करना। आपको पता ही ना हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ख्वाहिश है। नंबर 10, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना समझना। पैसा इन्वेस्ट तो किया, लेकिन बिना रिसर्च के, वो भी पैसा ज़ाया किया। सेगमेंट नंबर 2 है जी, घर की गलत मैनेजमेंट। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो घर के अंदर होती हैं और साइलेंटली पैसा खा जाती हैं। नंबर 11, बिजली का ज़या। लाइट, फ़ैन, एसी अननेसेसरली चालू रहना। जहाँ ज़रूरत नहीं लाइट ऑफ़ कर दी जाए, फ़ैन ऑफ़ कर दिया जाए। एसी अगर आप चाहें तो आप ऐसे टाइम पे लगाएं जब बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, तो बिजली का बिल भी बच सकता है। नंबर 12, पानी का ज़या। लीकेज फिक्स नहीं करना, बोरवेल या टैंकर का ज़या। नंबर 13, खुराक का ज़या। फ्रिज भर के रखना और आधा एक्सपायर हो जाना और उसे फेंक देना। नंबर 14, चीज़ों का ख्याल ना रखना। चीज़ें जल्दी टूट जाती हैं। नंबर 15, मेंटेनेंस डिले करना। छोटी रिपेयर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे ही कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसे हाथों हाथ सही कर लेने से वो बेहतर रहती है। नंबर 16, डुप्लीकेट सामान लेना। सस्ता लेना महंगा पड़ता है। नंबर 17, अप्लायंसेस का ओवरयूज़। वॉशिंग मशीन रोज़ चलाना फुल लोड के बिना। नंबर 18, घर का बजट मैनेज ना करना। मंथली ग्रोसरी लिस्ट या स्टॉक प्लान ना होना। नंबर 19, अनप्रोडक्टिव टाइम पास। टाइम भी पैसा है, टाइम बहुत कीमती चीज़ है। बिना किसी वजह के टीवी या मोबाइल पर रील्स में, इंस्टा पर लगे रहना, ये भी बहुत गलत चीज़ है। नंबर 20, फ्रिक्वेंट ऑर्डरिंग फूड। हर वीक डाइन आउट। डिलीवरी मेजर एक्सपेंसेस।
जब आप बिला वजह बाहर से खाना खाते हैं, बाहर से हफ्ते में कह लें 2-4 दफ़ा बाहर से खाना खा रहे हैं, तो वो भी आपको महंगा ही पड़ेगा। चलते हैं जी सेगमेंट नंबर 3 की तरफ, लोगों की सोच और बिलीव्स। अक्सर गुर्बत सिर्फ पैसे का इशू नहीं होता, कई बार सोच और माइंडसेट्स भी उसके ज़िम्मेदार होते हैं। 21, पैसा तो हाथ का मैल है, नेगेटिव बिलीव अबाउट मनी। नंबर 22, हार्डवर्क का गलत डेफिनेशन, सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं बनता, स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। 23, रिस्क लेने से डरना, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। नंबर 24, दूसरों की कॉपी करना, हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने किसी तरीके से पैसा कमाया तो आप भी सेम उसकी कॉपी करके पैसा कमाएं, नहीं। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो चीज़ अच्छी है, आप उसको आगे ला सकते हैं और उससे पैसा कमाएं। नंबर 5, एजुकेशन को इग्नोर करना, अपनी और बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़। 26, लंबी प्लानिंग का ना होना, शॉर्ट टर्म में सोचना, फ़ौरन के फ़ौरन फैसले कर लेना। 27, बिना स्किल के पैसे कमाना, ज़्यादा अरसे तक ये चीज़ नहीं चल सकती। जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जो स्किल है उसको लेकर आगे चलें। नंबर 28, नुकसान से घबराना, नुकसान सीखने का चांस होता है। जब आप गिरते हैं, जब उठ के संभलते हैं तो आपको पता होगा कि आप कैसे चलेंगे तो ठीक होगा, और अगर आप कैसे गलत चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो जब आपको पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छा चलेंगे। इसलिए नुकसान और कह लें कि जो इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं वो आपको और मजबूत करती हैं, अच्छा सबक देती हैं। नंबर 29, ग्रीड और ओवर एम्बिशन, जल्दी पैसा बनाने का चक्कर, शॉर्टकट्स, ये नहीं करने चाहिए। नंबर 30, लोग क्या कहेंगे वाली सोच, ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ। सेगमेंट नंबर 4, रिलेशनशिप्स और इमोशंस का इम्पैक्ट, घर का माहौल और रिश्ते भी डायरेक्टली पैसे को अफेक्ट करते हैं। 31, घर में लड़ाई झगड़े, टेंशन, लैक ऑफ फोकस एंड इमोशनल स्पेंडिंग। 32, फैमिली का एक दूसरे को सपोर्ट ना करना, अगर आप एक होंगे तो आप कह लें कि घर में बरकत होगी। अगर आप में एकता होगी, आपस में समझदारी से आप चलेंगे तो बरकत होगी। 33, चिल्ड्रंस हैबिट्स इग्नोर करना, बिना डिसिप्लिन के बचपन में पैसे की वैल्यू नहीं आती। जब तक आप बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाओगे, पैसे रोक के नहीं दोगे, उसे नहीं पता चलेगा पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। 35, मियाँ बीवी में फाइनेंशियल गोल्स का मिसमैच, एक बचा रहा है, दूसरा उड़ा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पैसे बचाना। 36, जनरसिटी का ओवरलोड, हर वक्त हेल्प करना, खुद के रिसोर्सेज ख़त्म कर देना। हेल्प आप उतनी करें जितनी आपको पता है। वैसे तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हेल्प हमें करनी चाहिए हर हाल में, और जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे, जो करते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे, लेकिन अपना भी आपने साथ में देखना है, हिसाब किताब सब सही है। 37, कंपैरिजन और जेलसी, दूसरों के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का प्रेशर, आप दूसरों के स्टैंडर्ड के हिसाब से चल ही नहीं सकते, इसलिए किसी से कोई कंपैरिजन ना करें और ना कोई जेलस हो। आपका जो स्टैंडर्ड है वो सबसे ऊपर है, आप अपने बारे में सोचें कि आप जो हैं वो परफेक्ट हैं। 38, नेगलेक्टिंग सेल्फ केयर, हेल्थ पे खर्च बचाया, बाद में डबल खर्चा। अगर आपने पहले अपने पे नहीं लगाया और सेहत का ख्याल नहीं रखा तो बाद में डबल खर्चा करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें। 39, डिप्रेशन और स्ट्रेस के डिसीजंस, इमोशनल शॉपिंग या क्विटिंग इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, जितना हो सके अच्छे तरीके से चलें, अपने आप को डिप्रेशन का मरीज़ मत बनाएं और कोई स्ट्रेस ना लें। जितनी शॉपिंग करें वो आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लें, और कभी भी अपनी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्विट ना करें। जो आपके लिए अहम है वो ज़रूर लें। ग्रेटिट्यूड की कमी, जब शुक्र नहीं होता बरकत भी नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया उस पर आप शुक्र करें। आपके सामने ये नया टेबल है, आप यकीन करें इसका इतना शुक्र हमने अदा किया ना जिसकी कोई हद नहीं है।
बच्चे भी बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये एक सिस्टम की वीकनेस होती है। माइंडसेट, डिसिप्लिन, प्लानिंग और एटीट्यूड, ये सब मिलके घर में बरकत लाते हैं। आज ही डिसाइड करें इन 40 चीज़ों में से आपके घर में क्या है और क्या नहीं है। एक एक करके हटाइए और देखिए कैसे खुशी और सुकून आपकी लाइफ में वापस आता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट में बताइए आप कौन सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई वीडियोस के लिए मिलती हूँ आपसे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।